एसआई भर्ती 2021 की रद्द को लेकर कई आंदोलन हुए, कई धरने प्रदर्शन हुए। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर फैसला दिया और भर्ती को रद्द कर दिया। इसके बाद राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और आरएलपी सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल में तीखी बयानबाजी देखने को मिली। हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ी लाल मीणा पर गंभीर आरोप लगाए। उनका जवाब देते हुए आज किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। वहीं उन्होंने कहा कि वो पहले भी आरपीएससी को लेकर कई प्रकार के मांग उठा चुके हैं। 3 चेयरमैनों पर और कई आरएस अधिकारियों पर भी उन्होंने फर्जीवाड़े को लेकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। तो मैंने खुलासा किया था आरपीएससी के मेंबर्स का, जो कोर्ट ने जिनके नाम लिए थे उनका मैंने नाम लिया था, आपको ध्यान हो तो। मैंने 3 चेयरमैन के नाम भी बताए थे, आपको ध्यान होगा। मैंने गोपनीय शाखा से जो पेपर किस व्यक्ति ने दिया और किस मेंबर को दिया, वो 2 गिरफ्तार हो गए, आप लोगों को बताया था। तो बड़ी लंबी बहस के बाद, सारी सुनवाई के बाद अदालत ने जो फैसला किया है, मैं व्यक्तिगत रूप से इससे खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। और दोबारा परीक्षा होंगी तो करीबन 50% ऐसे लोग जो फर्जी घुस गए थे, जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या बनते, वो लोग आउट हो गए और अब सही ढंग से सरकार परीक्षा कराएगी। और आप ये भी जानते हैं कि पिछले राज्य में 18 में से 17 पेपर लीक हुए। हमने उनका आंदोलन किया, सब इंस्पेक्टर के आंदोलन में गिरफ्तारी भी हुई, हमारी लाठीचार्ज भी हुआ। और उस समय हमने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। उस समय सरकार ने कार्रवाई नहीं की, किंतु भजन लाल जी की सरकार आने के बाद 58 फर्जी सब इंस्पेक्टर जेल में हैं, 2 आरपीएससी के मेंबर पकड़े गए। और जिस व्यक्ति ने 15 साल तक राजस्थान पर शासन किया, उनके पीएसओ जेल के शिक्षों में हैं। तो कार्रवाई की है। टोटल जो मेरे को पता लगा आंकड़ा, 138 लोग जेल के शिक्षों में हैं। और बहुसंख्यक बेरोजगारों की मांग थी कि पेपर रद्द होना चाहिए। पेपर रद्द हुआ। ये संघर्ष की जीत है, ये सत्य की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, इसलिए सत्य जीत गया। तुम उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते वहाँ जाके, यहीं से सारा मार रहे हो। आपने एसओजी के भी कुछ लोगों का जिक्र किया था, ओसवाल हुए। आज भी मैं बता रहा हूँ, एसओजी के 3 लोग निर्दोषों को फंसाने में, दोषियों को फंसाने में, दोषियों को बचाने में, निर्दोषियों को फंसाने में, अपने मिलने वालों को पेपर पढ़ाने में थे, जिनके नाम मैंने आपको उस समय बताए थे। और उनका इतना सा हुआ, मोहनलाल पोसवाल को एसओजी से हटा के 12 भेज दिया, पर मैं उसको पर्याप्त कार्रवाई नहीं मानता। क्या होना चाहिए इसमें? सरकार आपकी है? सरकार हमारी है ना, जब भी तो कार्रवाई होगी। 58 फर्जी सब इंस्पेक्टर। नहीं, मैंने नहीं लिखा। मैं तो नहीं, एसओजी को मैंने कागज दिए थे, पर कैबिनेट सब कमेटी का मैं सदस्य नहीं था, इसलिए क्या एसओजी ने लिख के दिया, क्या कैबिनेट सब कमेटी ने दिया, क्या एडवोकेट जनरल ने दिया, मेरे को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि अब परीक्षा रद्द हो गई तो परीक्षा कराई जानी चाहिए। सरकार से, मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा और नए तथ्य एसओजी को दूंगा, जिससे कुछ मगरमच्छ और पकड़े जाएं। आपको नहीं लगता कि व्यक्तिगत तौर पर मैं इसलिए खुश हुआ हूँ कि इसकी शुरुआत, आपको जानकारी होगी, मैंने की थी, तो मेरा इससे इमोशनल अटैचमेंट हो गया इस मुद्दे से, और उसके कारण मैं व्यक्तिगत रूप से खुश हूँ। अच्छा, इसमें हनुमान बेनीवाल को लेके क्या खुलासा करने वाले हैं? नहीं, देखो, वो ऐसा होता है, मैं क्या नाम से, हनुमान बेनीवाल हमारी पार्टी से गए हुए हैं, पर वो बार बार ये कहते मेरे को छोड़ के चले गए, और कई महीने से कह रहे थे, तो ये मेरे को परेशान बात कर रही थी।
एक उन्होंने कल ये जो कहा उसके कारण मैं थोड़ा परटर्ब हो गया। उन्होंने कहा था कि आप बजरी में पैसा लेते हैं, आप खाद बीज और पेस्टिसाइड जो कार्रवाई किस लिए कर रहे हो मैं जानता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सारे पत्रकार भाइयों को कहता हूँ, लेकिन मैं भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अगर कहीं भी प्रमाण मिल जाए तो मेरे को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। तो उससे मेरे को परेशानी हुई, मैं परटर्ब हुआ, तो कुछ बात कह दी, तो उसको उनको भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए, मैं तो कम से कम अन्यथा नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पे उन्होंने मेरे को नज़दीक से देखा है, मैंने उनको नज़दीक से देखा है, लेकिन उन्होंने ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए जिससे मैं दुखी हो गया, और ये दुख कई दिनों में मिटेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे को कहीं झपटना चाह रहे थे? नहीं नहीं, झपट लो, कोई बात नहीं। मैं आप बताओ, मैं पिछले रात से ये सारे मामला उठा रहा था, मैंने कभी आपको कहा कि मैं इसका क्रेडिट ले रहा हूँ? आज भी नहीं कहता हूँ। कोई क्रेडिट लो, मैं इस क्रेडिट के उसमें नहीं पड़ता और ना पढ़ूँगा। उनको क्यों दुख हुआ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जब से मैंने किसानों के खाद बीज पेस्टिसाइड पे छापा मारा है, तब से वो तड़पन में है, समझ से बाहर है। तो उनको भी जो किसान के बेटे हैं, मेरे साथ नहीं लगते तो अलग से जैसे सब इंस्पेक्टर का आंदोलन किया वो करना चाहिए था। और जब हमने सब इंस्पेक्टर का मुद्दा उठाया तब उन्होंने बयान तक नहीं दिया। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं विचारधारा से पुष्ट हूँ और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पे वर्षों तक खिलाऊ काम किया है, और मैं मीसा में जेल में रहा हूँ, मैंने बहुत यातनाएं सहन की है। मेरी मजबूरी थी कि मेरे को उस समय निकाल दिया गया था पार्टी से। उसके कोई कारण होंगे, कुछ आपको पता है, कुछ मैं जानता हूँ, कुछ निकालने वाले जानते हैं, लेकिन मैं विचारधारा से कभी नहीं भटका। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि मैं किसी दल में जाके एमएलए बनूं। जब ये मजबूरी हो गई कि भाई मेरे को निकाल ही दिया, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, एक पार्टी बनाई राजनीति में जिंदा रहने के लिए। पार्टी ने बुला लिया कि वापस आओ, अब घर में आना जाना बना रहता है, तो पार्टी ने निकाल दिया, तो पार्टी ने ले लिया, तो पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इसको लेके भी हनुमान बेनीवाल ने शाम को आरोप लगाए हैं आप पे। जब आपने अलग पार्टी बनाई तो गहलोत से 200 करोड़ ले लिए चुनाव को लेकर। मैं देखो, मेरी बात सुनो, अगर वो प्रमाण दे दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और मैंने जो कहा है उसके में प्रमाण मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता कि सामने वाले का भविष्य खत्म हो जाए। ये आरोपी की महिला कौन है साहब? किसानों को जो नकली बीज कंपनियों पे आपने कार्रवाई की, इसको लेके हनुमान बेनीवाल को कोई समस्या हो रही है? आपने भी कहा वो तो पायलट साहब को भी हो रही है, गहलोत साहब को भी हो रही है, डोटासरा को भी हो रही है, लेकिन ये समझ से बाहर है। हनुमान बेनीवाल जी को क्यों परेशानी हो रही है, तो क्या कोई वो तो उनसे पूछो ना आप। तो क्या फंडिंग होती है कि कुछ इस तरह की ये फैक्ट्री वाले कुछ करते हैं क्या ऐसा? अब करते होंगे भाई, मैंने तो नहीं किया, मैं ईमानदारी से कहता डॉक्टर हूँ। साहब, ये आरोपी की महिला कौन है जो पेपर लीक में शामिल थी? वो मैं जरूरत पड़ी, जरूरत मैंने क्या रात को कह दिया, अब आवश्यकता पड़ी तो बता दूंगा। वो ही नहीं है, कई उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं। जातिगत संघर्ष हो रहा है सर। सर जाट और मीणा हो रहा है, सामाजिक वातावरण दिख रहा है, इसका मैसेज क्या देना चाहेंगे? इसमें जाट मीणा की कौन सी बात है? जाटों में भी किसान हैं, मीणों में भी हैं, गुजरों में भी हैं, यादवों में भी हैं, सब जाति में किसान हैं। मैंने तो किसान जाति की लड़ाई लड़ी है, ना मीणा की लड़ी, ना गुजर की लड़ी, ना जाट की लड़ी। और जब छापे मारे हैं तो सभी जाति के किसान प्रसन्न हैं, मेरे को समर्थन दे रहे जो हैं। आपका जो वो तो कहेंगे, घेरेंगे, कल जो विषय उनका क्या बनता है। हनुमान बेनीवाल जब आंदोलन कर रहे थे, जब कुछ लोग ये कह रहे थे डॉक्टर क्रोड़ीलाल ही करवा रहे हैं, टंकी पे जो कुछ लोग चढ़े गए डॉक्टर क्रोड़ीलाल ही चढ़ा रहे हैं, तो ये तो कहते रहते हैं, इनकी क्या परवाह करना। भगवान राम को इस देश में नहीं छोड़ा, महात्मा गांधी को गोली से उड़ा दिया, तो इनकी क्या परवाह करना। मैं करेक्टर से साउंड हूँ, सिद्धांत से साउंड हूँ, मजबूत हूँ, वैल्यू बेस्ड राजनीति करता हूँ और शुचिता की राजनीति करता हूँ। कहीं पकड़ा जाऊँगा तो मैं जीवन लेना समाप्त कर लूँगा, लेकिन अनैतिक आचरण नहीं करूँगा। तो ये क्या ओछी राजनीति पर उतर हैं लोग इस तरह से? लगाए हैं, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में अगर एक भी आरोप साबित होता है तो आप जो है वो राजनीति छोड़ जो कि आपने अरे दोनों था। अरे 200 करोड़ अगर गहलोत से लिए हैं तो उसके प्रमाण दो, और लिए हैं तो मैं गहलोत के खिलाफ 5 साल तक क्यों लड़ा। आप प्रमाण बता दो
5 साल तक गहलोत के खिलाफ मैं लड़ा ना। मैं आमागढ़ पे चढ़ा, वीरांगना के साथ पुलिस ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे को पकड़ के ले गए, पटक के ले गए। ऐसा अपमान मेरे जैसे नेता का कभी राजस्थान में नहीं हुआ। और गहलोत के मैंने पूरे 5 साल में मिलना भी नहीं समझा। तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो स्रोत तो बता दें बेनीवाल जी, और मैंने दिए वो स्रोत बता दूंगा तो ठीक ही नहीं होगा। कौन? अरे रोज रोज का बयान है, कहाँ डिफेमेशन के लिए पैसा है और कहाँ समय हमारे पास है। जनता कर देगी अपने आप डिफेमेशन। ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए। बराबर के साथी वो हमारे साथ एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, मेरे से छोटी उम्र के हैं, आपस में बैठ के सलाह करते थे, योजना वो पूछते थे तो हम उनको बताते थे। आखिर क्यों वो इरिटेट हो रहे हैं? क्योंकि कुछ जाट राजस्थान में मेरे पक्ष में कि ये पेस्टिसाइड सीड का और उर्वरक का किया है ना, वो बयान देने लग गए, मेरा स्वागत करने लग गए। अरे स्वागत तो उनका भी हमारे मीणा लोग बच्चे करते हैं, इसको क्या बुरा मान? नहीं, पर बेनीवाल जी गाली दे रहे हैं, उनको समझाओ, वो आपके यार हैं। सर शिवराज जी ने आपकी तारीफ की है, उसके बाद केंद्र सरकार भी लगातार कह रही कि ये नकली बीज और खाद पर हम एक्शन लेंगे, तो इस पर आप? देखो ऐसा है, इन्होंने साथ एक सवाल किया था वो अपने भरतपुर वालों ने। अरे लोहागढ़ के मेवाड़ यूनिवर्सिटी 60 सीट चाहती थी एग्रीकल्चर की, वो हमने निरस्त कर दी। और मेवाड़ यूनिवर्सिटी का हमने खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। मेवाड़ यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी फर्टिलाइजर सीड पेस्टिसाइड मेरे भाई का भी होगा, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष का भी होगा, तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये है बेनीवाल किसी बात से आहत हुए तो मैं मीडिया के सामने उनसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ कोई बयान दे तो पुख्ता प्रमाण के साथ दें तो मैं उसका जवाब दे दूँगा। प्यार करते हैं जभी तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। भावुकता में नहीं है, मेरी बात सुनो। एक किसान, एक प्लांट, एक फैक्ट्री बता दे, एक पाई भी लिए, चाय भी पिए ना, तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। सर कुछ लोग तो चाहते हैं आप लड़ते रहे, हनुमान जी और आप, तो क्या दिक्कत है? कोई चाहते हैं तो लड़ भी लेंगे जैसे कि, तो उसमें क्या बात है? हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं लाट आप तो बड़े दाल बाटी चूरमा, मीडिया वाले सूरमा, कुछ ऐसा भी कह रहे हैं सरकार सर, या भजनलाल सूरमा। ऐसा ही भर्ती रद्द का जो आया है तो सरकार मायूस है, लेकिन किरोड़ी लाल जी खुश है। मैंने तो पहले कह दिया आपको, मैं तो खुश हूँ। और मैं मुख्यमंत्री जी से, प्रमुख लोग जो सत्ता में हैं, आपकी ये सरकार मायूस उनसे मैं कहूँगा कि भाई अब आगे अपील फपील में मत जाओ, परीक्षा कराओ। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? मैंने 8000 के बजरी का कोई बोल सकता है क्या? मैंने कहा था मुख्यमंत्री बनते ही कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, कोई बोल सकता है क्या? मैं खुले में जाके कार्रवाई कर रहा हूँ, कोई कर सकता है क्या? सर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी तारीफ की कि हाईकोर्ट का जो निर्णय बहुत अच्छा है, काबिले तारीफ है केंद्रीय। तो भाई उनको अच्छा लगा होगा तो उन्होंने तारीफ कर दी, हमको अच्छा लगा तो हमने कर दी। पार्टी का स्टैंड है? पार्टी का मैंने पता नहीं किया क्या है, मैं तो इस मीटिंग में सुबह से ही लग रहा हूँ। आप पार्टी के बहुत नज़दीक हो, आपको स्टैंड पता होगा। आरपीएससी के मेंबर्स के चेयरमैन पे भी हाई कोर्ट ने सवाल करे। मैं आपके बीच में फिर मांग कर रहा हूँ, जो एक तरह से लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने का काम कर रहा हूँ, मर्यादा भंग कर रहा हूँ, कि मैंने 3 आरपीएससी के मेंबर और 3 आरपीएससी के चेयरमैनों के प्रमाण दिए थे। मीडिया के थ्रू मैं मांग करता हूं कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और मैं ये भी मांग करता हूं कि आरएस का पेपर बड़े पैमाने पर लीक किया था, वो शिव सिंह राठौड़ को भी जांच करके उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कौन फर्जी आरएस राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं, उनको निकाल के बाहर करना चाहिए।